स्वागत है दोस्तों। उत्तराखंड एलटी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह प्रश्न पत्र उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का है, जिसे हम यहाँ हल करेंगे और देखेंगे कि उत्तराखंड की आयोगों में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें हिंदी के किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए, जबकि इस प्रश्न में होना चाहिए था गलत युग्म का चुनाव कीजिए। तो इसमें जो गलत युग्म होगा वो पादरी होगा, क्योंकि पादरी शब्द पुर्तगाली है, तुर्की नहीं है। और बाकी जो गलीचा है ये पुर्तगाली है, अंग्रेज शब्द ये फ्रेंच से आया है, आमदनी ये फ़ारसी से आया है। तो इस तरह से ये तीन सही हैं और ये पादरी जो है ये पुर्तगाली शब्द है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? कविप्रिया, रसिक प्रिया, रसार्णव, छंदमाला। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रसार्णव। रसार्णव सुखदेव मिश्र जी की रचना है रसार्णव, ये केशव की नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है मृणाल ये किस उपन्यास की पात्र है। तो इन चारों में से आपको जब खोजेंगे तो आपको ये त्यागपत्र की पात्र है, और त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। तो इसे आपको इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, रचनाकार का नाम गायब कर दिया जाएगा और आपको उपन्यास के आधार पे पात्रों को चयन करना पड़ेगा। तो मृणाल त्यागपत्र की पात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी लिखित है? उन्होंने कौन सा उपन्यास लिखा है? निस्सहाय हिंदू, प्रेममयी, श्यामा स्वप्न, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो सबसे पहले देखते हैं ठेठ हिंदी का जो ठाठ है ये हरिऔध जी का है, ठीक। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का है और राधाचरण गोस्वामी का है। शायद आप बताइएगा कंफर्म करके, निस्सहाय हिंदू। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो गोपाल राम गहमरी का जो है वो हो जाएगा प्रेममयी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर कृत एकांकी है? ऑप्शन में जोंक, अशोकवन, स्ट्राइक, अंडे के छिलके। तो इसका जो सही उत्तर है स्ट्राइक। स्ट्राइक के बारे में पूछा था कि यह किस विधा की रचना है। चंडीगढ़ की जो भी हाल ही में परीक्षा संपन्न हुई है टीजीटी की, उसमें पूछा था कि स्ट्राइक किस विधा की रचना है और वहाँ रचनाकार का नाम छिपा लिया था। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि स्ट्राइक एकांकी है भुवनेश्वर की, अंडे के छिलके एकांकी है मोहन राकेश की। इस तरह से आपको कुछ अन्य नाम भी ध्यान रखने होंगे। अगला प्रश्न है, संत हृदय नवनीत समाना, यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास, सूरदास, रैदास, तुलसीदास। तो ये तुलसीदास जी का कथन है या उनकी पंक्ति है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहत न जाना, कि संतों का हृदय नवनीत जो मक्खन होता है उसकी तरह होता है। हिंदी साहित्य की भूमिका, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार की है? ऑप्शन में नमक का दरोगा, ये आप जानते हैं प्रेमचंद का है। मलबे का मालिक, ये मोहन राकेश का है। हार की जीत संभवतः सुदर्शन जी की है। आप इसे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक प्रेमचंद जी की भी कहानी हार जीत है संभवतः, ये हार की जीत सुदर्शन की है। पाजेब जैनेन्द्र की कहानी है, इसे आपको ध्यान रखना है। ये इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी हम सामान्य रूप से रचनाकारों की रचनाएं जानते रहते हैं, लेकिन निम्न में से कौन नहीं है इस तरह से दे करके हम कंफ्यूज कर दिया जाता है छात्रों को। तो आपको ये सारी रचनाएं कंफर्म रखनी है जो बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? दादा कामरेड यशपाल का है, अमिता यशपाल का है, झूठा सच यशपाल का है, पूर्वापर यशपाल का नहीं है। इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? प्रेमचंद, विनोद कुमार शुक्ल, रामदेव शुक्ल, रमेश चंद्र शाह। इसका सही उत्तर है रमेश चंद्र शाह। गोबर गणेश इनका जो है उपन्यास है। राम कुमार वर्मा कृत ग्रंथ का क्या नाम है? तो राम कुमार वर्मा जी का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है। बाकी हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जानते ही हैं आप।
हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वो गणपत चंद्र गुप्त जी का है, आप उसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? कर्क रेखा, अग्निपंखी, पीली आंधी, मैं और मैं। तो मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है मैं और मैं। अनित्य, मैं और मैं, ये मृदुला गर्ग जी के उपन्यास हैं। पीली आंधी के बारे में बता दें, प्रभा खेतान जी का उपन्यास है ये। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का नहीं है? तो हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, इत्यल्यम, ये तीनों अज्ञेय जी के काव्य संग्रह हैं। भूरि भूरि खाक धूल, ये इनका नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? ठीक है, तो पद्माकर जी की संभवतः अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जगत विनोद होगा। ठीक, ललित ललाम मतिराम की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा रसगंगाधर। रसगंगाधर जगन्नाथ जी का ग्रंथ है। काव्य प्रकाश मम्मट का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। ठीक, इस तरह से इन लोगों के भी नाम आपको ध्यान रखना है। सुधियाँ उस चंदन के वन की किसकी रचना है? ये निबंध संग्रह है, किसका है? विष्णुकांत शास्त्री जी का। सुधियाँ उस चंदन के वन की, ये हायर के सिलेबस, यूपी हायर के सिलेबस में भी लगी हुई रचना है। निम्नलिखित में से ईलाचंद्र जोशी की कृति कौन सी नहीं है? तो आपको पहचानना है कि ईलाचंद्र जोशी की कौन सी कृति इनमें से नहीं है। तो इसका सही उत्तर है साहित्य संतरण। ये ईलाचंद्र जोशी जी की रचना नहीं है। है कौन सी? साहित्य सर्जना, आस्था और सौंदर्य, साहित्य चिंतन। ये ध्यान रखना है आपको कि ये ईलाचंद्र जोशी जी की है और ये उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में लगे हुए रचनाकार हैं, इसलिए आपको इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी रचनाओं को। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह वीरेन डंगवाल का है? तो उत्तराखंड में वीरेन डंगवाल जी का भी नाम है सिलेबस में, तो आपको वो ध्यान रखना है। जैसे इसमें पूछा है कि कौन सा काव्य संग्रह वीरेन डंगवाल का है, तो ये है दुष्चक्र में सृष्टा। ये वीरेन डंगवाल जी की पहली कविता संग्रह है। ठीक, ईश्वर एक लाठी है, ये स्वप्निल श्रीवास्तव जी की रचना है। इसके साथ में ये भी ध्यान रखें। अब अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1883 है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? सूरदास जी की मृत्यु पर विट्ठल नाथ जी ने उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर है मध्वाचार्य। कीर्तिलता किसकी पंक्ति है, किसकी कृति है? तो कीर्तिलता विद्यापति जी की रचना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भक्ति को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन बहुत चर्चित रचना है और कई परीक्षाओं में पूछी गई है। ये नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? ये मन्नू भंडारी की है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंडीकृत ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, काव्यादर्श। इसका सही उत्तर है काव्यादर्श। दंडी की रचना का नाम है काव्यादर्श। ठीक, काव्यालंकार भामह का है, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है और काव्य प्रकाश मम्मट का है। ठीक है, और काव्य प्रकाश नाम से रीतिकाल में चिंतामणि की भी एक रचना मिलती है, आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा ज़रूर, मैं कंफर्म बता रहा हूँ ये आपको। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है? कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं।
ठीक है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के आधार पर काव्य चर्चा करने वाले कौन हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, ठीक है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसे हमने कई बार बताया हुआ है, प्रिय प्रवास है, हरिऔध जी का, ठीक है। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी जो है वो कुंवर नारायण की रचना है। तो इस तरह मित्रों हम देख रहे थे कई सारे प्रश्न। इतने प्रश्नों से आपको अनुमान लग जाएगा कि हिंदी साहित्य का जो बेसिक है वो आपको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, जो काव्य की पंक्तियाँ हैं, जो आलोचना की पंक्तियाँ हैं, कहानियों और उपन्यासों की पंक्तियाँ हैं, उन पर भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही अपनी विश्लेषण क्षमता को इतना परिपक्व बनाना है कि कौन सी रचना किसकी है और कौन सी रचना किसकी नहीं है, ये भी आप आसानी से पहचान सकें। और एक और महत्वपूर्ण बात कि आप रचनाओं की विधा को भी पहचानें। यानी अगर कोई किसी रचनाकार का उपन्यास है तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह उपन्यास है, आत्मकथा नहीं है या कहानी नहीं है। इस तरह से आपको कन्फर्म होना चाहिए। तो ऐसी दृष्टि जिस दिन आप बना लेंगे तो रचनाओं को पहचान लेंगे, विधाओं को पहचान लेंगे और आसान हो जाएगा आपको प्रश्नों को हल करना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।